What's up guys, सत श्री अकाल, it's your boy Manna Singh back with a video and the video was Q&A and you can see the responses कि आप लोगों ने इतने सारे क्वेश्चंस पूछे कि सबका जवाब देने लगा तो 1 घंटा हो जाएगा। तो शॉर्ट एंड स्वीट में ख़त्म करते हैं। जो मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगे तो उसके जवाब दे देते हैं। और जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मेरे से पूछा गया है, हरताज को क्यों सेव किया, हरताज को क्यों सेव किया, गुल्लू को क्यों नहीं सेव किया। तो गाइज ओके, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, आई रिग्रेट माई डिसीजन। बट जब आप वहाँ वोट आउट में खड़े होते हो, बहुत इंटेंस सिचुएशन होती है एंड यू डोंट नो व्हाट इज गोना हैपन और कौन टारगेट है। और मुझे लगा था कि गुल्लू को कोई वोट नहीं करेगा क्योंकि गुल्लू के बहुत दोस्त थे और अगर गुल्लू को सेव करने की बारी है तो सेव करने के लिए भी बहुत दोस्त थे। मुझे था कि अलायंस से सब बच जाएं, अगर मैं और जोरावर हरताज को सेव कर देते हैं और गुल्लू को बाकी सब सेव कर देते हैं तो नेहा गैंग और एल्विश गैंग दोनों सेव होगी। क्योंकि रणवीर सर ने कहा था एक ही बंदा जो है आज वोट आउट होगा और वो होगा अनिरुद्ध, क्योंकि हमने कलेक्टिवली सबने अनिरुद्ध को वोट आउट किया था। अगर हरताज अपने ही गैंग में वोट ना डालता और सुरुचि चेंज ना करती तो आज एक ही जा रहा होता। तो आई होप ये चीज का मैंने क्लियर कर दिया होगा आंसर। बाकी जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये टैटू के बारे में, सिमरन बहल का टैटू नहीं है ये गाइज, ये मेरी सगी बहन है, उसका नाम सिमरन है, उसका टैटू कराया है। माँ वर्गी है वो मेरी, उन्हें कनाडा मेरे को बहुत मतलब उसने मेरा ध्यान रखा है तो मैंने उसका टैटू कराया आउट ऑफ लव। तो होप सिमरन एंड आई एम नॉट डेटिंग, वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, दैट्स इट। शुक्र है ये क्वेश्चन आया। एंड गुल्लू वाइल्ड कार्ड में आएगा या नहीं ये तो गुल्लू ही बता सकता है। एंड आगे आगे आप एपिसोड्स देखोगे तो मुझे लगता है ज़्यादा बढ़िया रहेगा, इस चीज़ों में आप मुझे ना फंसाओ। बाकी हाउ इज़ योर लाइफ आफ्टर रोडीज XX? इट इज़ प्रीटी गुड। रास्ते में लोग रोक लेते हैं, फोटोज़ खिंचाते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। एंड जिस चीज़ के लिए गए थे मुझे लगता है मैंने एक इम्पैक्टफुल जर्नी जी है, जिस हिसाब से लोगों का प्यार मिल रहा है, आप सबके रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। एंड एक और क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा, आर यू सिंगल? येस आई एम सिंगल, आई वॉज डेटिंग समवन बट नवे साल की तरह वो भी मुझे छोड़ के चली गई दिसंबर में। क्या म्यूचुअली वी गॉट एंडेड अप एंड ठीक है। योगेश हैज सो मच एटीट्यूड, वाई? भगवान ने उसको इतना कुछ दिया तो एटीट्यूड तो बनता है कि नहीं? ऐसे तो नहीं होता है। अब पाजी पग बांधनी कितों सीखी? मैं यूट्यूब तो सीखी सी बचपन, तो मतलब बचपन में मैं ट्राई करता रहता था खुद की अच्छी आ जाए। पहले बड़ा नाश मारा है पर धीरे धीरे वो टर्बन सेंटर का नाम नहीं याद आ रहा, यूट्यूब पे A1 टर्बन ट्रेनिंग, उससे सीखी थी। एंड आज तो चलो बाबे की कृपा है। एंड बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि तू फेम खा रहा है पगड़ी के सिर पे। तो गाइज मेरे केस पहले कटे हुए थे, अब मैं केस नहीं कटाता हूँ। एंड मैं चाहता हूँ कि मैं बैक टू सिक्खी जाऊँ, बट आई विल टेक माई टाइम स्लोली एंड स्टेडी। मुझे लगता है मैं एक दिन ऐसा भी होगा कि मैं गुरसिख बनूंगा, बट अभी मेरे वो उतने कर्म नहीं है कि मेरे को बाबा आप दात बख्श दे। बट मुझे लगता है कि मेरे को जितना भी मिला है टर्बन के थ्रू ही मिला है। एंड मेरे को अगर लोग पहचानते हैं तो टर्बन के वजह से ही पहचानते हैं। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। अगर आप सबको लगता है कि मैंने गलती करी है तो उसके लिए मैं माफ़ी भी मांगता हूँ, बट वो मैंने गलती 4 साल पहले करी थी, रोडीज़ के बाद मैंने नहीं केस कटाए। तो आई होप ये भी मैंने क्लियर कर दिया हो। भाई आपके 10th में कितने मार्क्स आए थे? 10th में मेरे वही 70-75% आए थे गाइज। एवरेज स्टूडेंट था, एक दिन पहले पढ़ता था एग्जाम के और पास हो जाता था, इतना ही बहुत था मेरे घर वालों को। योर एज एंड आई लव योर पंजाबियत, यूर फनी नेचर एंड ऑलवेज कीप शाइनिंग जट्टा। थैंक यू सो मच। माई एज इज 24, आई विल बी टर्निंग 25 एंड थैंक यू सो मच इफ यू आर गाइज लाइकिंग माई पर्सनैलिटी एंड माई नेचर। तुसी कितने दो हो? आई एम फ्रॉम डेली, मैं बॉर्न एंड बॉट अप डेली हुआ हूँ। एंड जो मेरा पिंड है पिशोकड़ वो है हुशियारपुर पंजाब में। एंड कनाडा में रहा हूँ, आपको पता ही है, 12th के बाद ही मैं कनाडा चले गया था। ये भी मेरे को क्वेश्चंस आए हैं बहुत सारे कि आप कनाडा कब गए थे एंड अगर कनाडा आप वापस आओगे तो हाँ मैं PR हूँ, परमानेंट रेजिडेंट ऑफ कनाडा। सो आई एम टेकिंग माई टाइम इन इंडिया कि मैं यहीं कुछ कर सकूँ ऐसा कि मुझे कहीं ऐसा कोई कंट्री डिसाइड ना करनी पड़े कि मुझे रहना है। मैं हर एक कंट्री घूमना चाहता हूँ, USA, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, USA अमेरिका सेम ही होता, सॉरी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हर जगह मैं ट्रैवल करना चाहता हूँ। तो आई एम ट्राइंग कि मैं एक मैट्रिक्स से बाहर निकल के अपनी अर्निंग ऐसे करूँ कि पैसिव इनकम मुझे आए।
इनकम के ऊपर भी बहुत क्वेश्चन आया, पर मैं बताना नहीं चाहूंगा, मेरे को दर्द होता है, मेरा दिल दुखता है। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। एंड रोडीज कौन जीता? प्रिंस नरूला भी जीता था, रणविजय भी जीता था। चीटिंग करता है तो इस साल फिनाले हुआ नहीं है, तो मुझे पता नहीं है कौन जीता है। बहुत सारे क्वेश्चन आए और मेरे को खिज मचती है, पता है तुम्हारे को ये क्वेश्चन सुन सुन के। आई वॉन्ट टू मीट यू हैंडसम फॉर श्योर। बहुत सारे प्यारे प्यारे लड़कियों के मैसेजेस आए हैं एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर लव, बट राइट नाउ आई एम लुकिंग फॉर नथिंग। आई एम नॉट डेटिंग एनीवन एंड मुझे अभी डेट करना भी नहीं है, क्योंकि मैं उस स्टेज पे हूँ अपनी लाइफ पे जहाँ मुझे अपना करियर अभी फोकस्ड है। एंड योर एजुकेशन, मैंने बाहर जाके बिजनेस परस्यू की थी, 12th तक तो मैं पढ़ा ही हूँ। उसके बाद मैंने बिजनेस मार्केटिंग में अपनी डिप्लोमा की है। डिग्री अपने से होती नहीं है, इतने पढ़े लिखे मैं नहीं। एंड रोडीज़ में जाने के लिए कितनी एज चाहिए? 18 के ऊपर होने चाहिए आप। एक बार आप 18 हो गए तो आप जा सकते हो रोडीज़ में। हाय हाय हेलो, बहुत सारे मैसेजेस। कौन से? आर यू एंड निशी गुड फ्रेंड्स इन रियल? येस वी आर। जो भी दिल्ली के वहाँ पर थे ना, तो हम पहले से ही कनेक्टेड हो गए थे, क्योंकि हम फ्लाइट में साथ गए, खाना पीना सारा कुछ साथ। यहाँ पे भी हम मस्ती करते रहते, घूमते फिरते हैं। गुल्लू के साथ मेरा बहुत अच्छा, योगेश रावत, रोहित, निशी और भी मतलब हैं लोग, बट हम ज़्यादा घूमते फिरते हैं। शुभांगी, तो बचपन से ही मतलब यारी दोस्ती सारी चीज़ों में मतलब फ़नी रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं, मतलब नेचुरली निकल जाता। ब्रो मेरे को नहीं लगता मैं इतना फ़नी हूँ, मेरे को लगता है मेरा एक्सेंट या बोलने का तरीका वैसे है कि लोगों को हंसा आ जाता है या हंसी आ जाती है कि ये क्या ही बोल रहा है। सिंह साहब रशियन ग्रेट हो। रशियन क्या बोला तूने? अच्छा, दोस्ती का पूछा कि गुल्लू के लिए। हाँ गाइज, अगर नेहा मैम उस टाइम कह देती कि गुल्लू की जगह तुम वापस चले जाओ, तो मैं चले जाता। आई मेंट दिस, मैं कोई चीज़ें ऐसे ही नहीं बोल देता, क्योंकि वहाँ मुझे इतना रिग्रेट हो रहा था कि मेरे एक वोट के चक्कर में गुल्लू बच जाता। तो मुझे था कि चलो यार, अगर गुल्लू की वजह मतलब मेरी वजह से गुल्लू जा रहा है तो मैं भी जा सकता हूँ अगर वो बच जाए तो। बट वो ऐसा नहीं हुआ। अब शो वालों ने जो हिसाब से चीज़ करनी थी उसी हिसाब से करनी है। आई नो यू फ्रॉम सेंटेनियल कॉलेज। ओके गाइज, सेंटेनियल कॉलेज था मेरा कनाडा में, यही किसी ने बता दिया, वो मेरे को जानते हैं सेंटेनियल कॉलेज से। ब्रो पंजाब दे कित्थों दे? हुशियारपुर ब्रो। एंड क्वेश्चंस सपोर्ट नेहा ऑलवेज, आई वांट नेहा गैंग टू विन फॉर श्योर। नेहा मैम के लिए भी बहुत क्वेश्चंस आए थे कि आपको उनकी गैंग में रह के कैसा लगा। एंड नेहा मैम ब्रो बहुत ही ज़्यादा प्यारी एंड स्वीट गैंग लीडर है, वो अगले की सुनती है। मैं गैंग नेहा में गया ही इसलिए था कि गैंग नेहा में ना आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है अपनी करने की, आपको किसी की सुननी नहीं होती। दिस इज आवर टाइम टू शाइन इन द रोडीज। सो मुझे था कि मैं जितने अपने डिसीजंस पे, टास्क तो देखो रणवीर सर समझाते हैं, सब समझाते ही हैं, बट जो आपके डिसीजंस होते हैं, जो आपके कनेक्शंस होते हैं, वो आपको खुद बनाने होते हैं। वो आपकी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट करती है, शो ही पर्सनैलिटी दिखाने का है। तो मेरे हिसाब से नेहा मैम की गैंग में जाना मेरा बहुत ही अच्छा डिसीजन था। योर लीस्ट फेवरेट रोडी फ्रॉम ईच गैंग? गौतम सर की गैंग में मेरे को वो फरहान नहीं पसंद था। और कौन सी गैंग हो गई? रिया में बता दे। रिया गैंग में मेरे को चार्ली अब इतना पसंद नहीं है, क्योंकि वो बाहर आके बहुत अजीब सा हो गया। अपनी में बता दे। एंड नेहा मैम में मेरे को स्टार्टिंग में हर्ष मतलब लगता था, बट अब हर्ष के साथ बॉन्ड अच्छा है। मेरे को रश्मिता इतनी कुछ खास पसंद नहीं है। प्रिंस में से बता दे। प्रिंस गैंग में मेरे को जोल, मतलब जोएल के साथ कभी मैंने इतना कनेक्ट नहीं किया। वो निकल भी बड़ा जल्दी गया था बाहर जाके, मतलब पहले अच्छी बातचीत हुई, बट वही है जिसके साथ आप इतना बात नहीं कर पाते। एलविश भाई वाली में से बता दे। एलविश गैंग में हीना के साथ मैंने कभी इतना कनेक्ट नहीं कर पाया। बात थोड़ी बहुत हुई थी स्टार्टिंग में, बट कभी इतना अच्छा कनेक्शन नहीं हुआ। एंड सिमरन और रोहित का क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा है गाइस, ये सब मस्ती मजाक करते हैं, सब प्यारे प्यारे बंदे हैं। कनाडा से वापस क्यों आए हो? कनाडा से वापस इसलिए आया हूँ कि मैं कुछ मेन स्ट्रीम करना चाहता था। मीम तो मैंने कर ही लिया था, जो बहुत वायरल हुआ था। मीम टू मेन स्ट्रीम बनना था, और मेन स्ट्रीम में मन्ना सिंह आ चुके हैं। तो आई होप ये चीज़ भी क्लियर हो गई हो। स्पॉइलर दे दो 15 बार लाइव में। स्पॉइलर नहीं दे सकता गाइस, केस ठुक जाएंगे, या फिर मित्रा ते केस चलदा हो जाना काम। व्हाट डू यू डू? व्हाट इज योर मंथली अर्निंग? कांट टेल यू दिस, आई डू नथिंग। वेला
कहते हैं ना वेल है नहीं दिन रात उदा जट वेले आ नहीं, वो वाला काम है कि बिजी भी हैं बट वैसे वेले भी हैं। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। डोंट यू थिंक प्रिंस डजंट लेट हिज कंटेस्टेंट शाइन? उसकी गैंग तो कुछ करती नहीं है दिखती एक्सेप्ट निशी। ओके गाइज, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। सेम चीज़ मुझे किसी ने कहा था प्रिंस गैंग में नहीं गए, तो यही बात है कि प्रिंस गैंग बहुत अच्छे गैंग लीडर हैं, एज अ पर्सन भी बहुत अच्छे हैं, बट व्हेन इट्स टाइम टू टेक योर डिसीजन ऑन योर ओन ही डजंट लेट यू, कॉज ही थिंक्स कि समटाइम आप एज में छोटे हो, मैं 22-23 साल का हूँ, मैं कोई डिसीजन ले लेता हूँ शायद गलत होऊंगा, है ना, बट वही बात है कि गलती करके ही इंसान सीखता है। अगर आप उसको बार बार बताओगे कि ये करना है वो करना है, तो वो आपकी गेम है, उसकी गेम नहीं है। वो उसकी पर्सनालिटी इतनी झलक के नहीं आ पा रही जितनी आनी चाहिए। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। योगेश की किसी के साथ चल रही है? सारे सिंगल हैं, रोडीज के जितने लड़के हैं ना सारे के सारे सिंगल हैं। एंड जो ये लड़के हैं अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं इस टाइम पे, डेटिंग डूटिंग का नहीं, ये सब ब्याह कराएंगे 1-2 सालों में। व्हाट इज योर हाइट? माई हाइट इज 5'11" गाइज, एंड तीना में शू पा के 6 फुट हो जाती है। डे रूटीन यही है, चेंज होता रहता है, बट जिम तो है ही रूटीन में। मॉर्निंग उठता हूँ जल्दी, समटाइम्स आई गो फॉर बॉक्सिंग, समटाइम्स आई स्लीप द फकिंग होल डे, समटाइम्स स्विमिंग, डिफरेंट है, चेंज होता रहता है मेरा रूटीन। एंड एक पंजाबी होके आप दूसरे पंजाबी भरा को गाली कह रहा है, आपने जैसे हरताज को गालियाँ दी है। तो गाइज पता है क्या है, गुस्सा जब आ रखा होता है ना तो आपके वर्ड्स पे कंट्रोल नहीं होता, एंड 2 पर्सनल लोगों के बीच में जो चीज़ चल रही होती है वो सारी जनता को नहीं दिखती। उस टाइम पे मेरा एक रिएक्शन निकला और वो बहुत नेचुरल निकला, क्योंकि मैं हर्ट था, मुझे गुस्सा था। हरताज ने भी उस हिसाब से मेरे को आगे से रिस्पॉन्स दिया, क्योंकि उसको पता था कि मैं उसको भाई मानता हूँ और उसने मेरे को बिट्रे किया है। यू बिलीव इन कर्मा? यस आई बिलीव इन कर्मा। अगर आप अच्छे कर्म करते हो आपको अच्छा मिलता है, अगर आप बुरे करते हो आपको बुरा मिलता है। I only watch this season because of Elvish, Yogesh, you and Gullu. Thank you so much guys. ग्रुप ट्रिप पे ले चलो। हाँ जी, ट्रिप पे जरूर बहुत जल्दी लेके जा रहा हूँ, शायद अभी पहाड़ों पे लेके जा सकते हैं या इंडिया के बाहर भी हो सकता है ट्रिप, तो स्टे ट्यून्ड। तो गाइज मैं वही बता दूँ कि छोटे होते से मैं बहुत फैट था। हाँ, मैं क्रिकेट खेलता था बचपन से और मैंने बहुत परस्यू किया है। आज मेरा एक भाई है, वो चेन्नई सुपर किंग्स में पिछले साल था, इस बार सनराइजर्स हैदराबाद में सिमरजीत सिंह, हम साथ ही क्रिकेट खेलते थे। बट ये है कि डाइट बहुत ख़राब होती थी, जिम में कभी पैर नहीं रखा था, बाहर जाके ये है शिफ्टों में और सारी चीज़ों में अकेले रहते थे, आइसोलेटेड था। तो एक बार सोच लिया था कि यार अब ना अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है। एंड रोडीज़ के लिए मैं काफ़ी डेडिकेटेड था शुरू से। मैं रोडीज़ के लिए मेरे को था कि यार एक फिटनेस बहुत ज़रूरी है, तो मैंने स्टार्ट कर दिया था मार्च 2023 में। मेरे को लगता है मैंने लिखा भी हुआ अपने नोट्स में, एंड आज तक मैं ट्राई ही कर रहा हूँ। अभी तक मैं वो अचीव नहीं कर पाया अपनी फिज़ीक जो मैं अभी तक करना चाहता हूँ, तो आई एम स्टिल वर्किंग ऑन माई फिज़ीक। बट 30 किलो कम से कम मैंने कम किया है। मैं सोचता हूँ फैट % और कम करके एब्स वगैरह निकालूँ एंड प्रॉपर फिज़ीक बनाऊँ। एंड आई वॉन्ट यू टू विन दिस सीजन। थैंक यू सो मच। एंड मेरे को लगता है मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस क्लियर कर दिए एंड किसी का मिस हो गया तो आई एम रियली सॉरी गाइज। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद मी एंड आई होप ऐसे ही सपोर्ट करते रहोगे, प्यार करते रहोगे। आपका मन्ना सिंह आपके लिए ऐसी एंटरटेनमेंट लाता रहेगा और कुछ ना कुछ नवी चीज़ें और नवे रियलिटी शोज़ या कुछ ना कुछ करता रहूँगा जो आपका दिल लगा सकूँ, आपका टाइम और अच्छा कर सकूँ। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट नाइट। टेक केयर।